माचिस का उपयोग तो आप सभी करते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि माचिस के आविष्कार से पहले आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाता था और तब यह काम बहुत मुश्किल हुआ करता था। माचिस ने इस प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। माचिस और उसकी तिल्लियां मिलकर आवश्यकतानुसार नियंत्रित ढंग से आग पैदा करने के काम आती हैं। आजकल यह एक बहुत ही सस्ती एवं सुलभ चीज है। माचिस की तिल्लियों का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 में हुई थी। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन वॉकर है, जो ब्रिटेन में वैज्ञानिक थे। जॉन वॉकर ने एक ऐसी माचिस की तीली बनाई थी जिसे किसी भी खुरदरी जगह पर रगड़ने से वह जल जाती थी। यह काफी खतरनाक थी और कई लोग इससे दुर्घटना के शिकार हुए। इसके बाद 1855 में स्वीडन ट्यूबकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल कर एक सुरक्षित माचिस बनाई, जिनका आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं माचिस बनाने की प्रक्रिया और इसे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली कच्ची सामग्री और पूरे उत्पादन की प्रक्रिया। और इसकी शुरुआत होती है माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए लाए गई लकड़ियों से। माचिस की तिल्लियां कई तरह की लकड़ियों से बनती है। सबसे अच्छी माचिस की तिल्लियां अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। पॉपुलर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले इन लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को एक मशीन की मदद से छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा जाता है। यह काम इंसानी हाथों की मदद से बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है। फिर तुरंत इसके बाद बारी है इसके ऊपर की खुरदुरी छाल को हटाने की। यह काम भी इंसानी हाथों और एक विशेष औजार की सहायता से किया जाता है। माचिस बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ियों को विभिन्न रसायनों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अफ्रीकी ब्लैकवुड के अलावा सफेद पाइन और एस्पेन दो ऐसी सामान्य लकड़ियां हैं जिनका उपयोग माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ियों के ब्लॉक्स को इसके बाद अगले चरण के लिए भेजा जाता है, जहां इंसानी हाथों की मदद से इन्हें पीलिंग मशीन में लगाया जाता है। पीलिंग मशीन एक साधारण घूमने और छिलने वाली मशीन होती है। यह मशीन लकड़ियों के ब्लॉक्स को पतले शीट्स में बदल देती है, जिसकी मोटाई आमतौर पर माचिस जितनी ही होती है। अब इसमें से सभी खराब शीट्स को हटाकर इन्हें अगले मशीन की तरफ भेजा जाता है। सभी शीट्स को बराबर करके इस कट्टर के लिए आगे भेजे जाते हैं। एक इंसान यह काम अपने कुशल हाथों से सुनिश्चित करता है और ध्यान रखता है। यह कट्टर बड़ी ही तेजी से इन शीट्स को छोटे छोटे तिल्लियों में बदल देता है। भारत में सन 1927 में शिवाकाशी में नाडार बंधुओं ने माचिस का उत्पादन शुरू किया। इससे पहले तक भारत में माचिस या तो विदेश से आती थी या फिर विदेशी कंपनियों ने भारत में माचिस के प्लांट लगाए हुए थे। सभी कटी हुई तिल्लियों में से खराब और बड़ी तिल्लियों को छांटकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद सभी तिल्लियों को एक दूसरे मशीन की तरफ आगे भेजा जाता है। एक बार जब तिल्लियां बन जाती हैं, तो उन्हें एक विशेष पदार्थ से लेपित किया जाता है, जिसे फ्लेम प्राइमर कहा जाता है। यह पदार्थ बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए जब माचिस को रगड़कर जलाया जाता है तो यह तुरंत जलने लगती है। सभी तिल्लियों पर फ्लेम प्राइमर लग जाने के बाद अब बारी है इसके एक सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने की। अब इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक डिस्पेंसर की ओर भेजा जाता है, जो सभी तिल्लियों को मशीन पर सीधा खड़ा करके लगा देती है। भारत में सबसे बड़ा माचिस उद्योग तमिलनाडु में है। मुख्य तौर पर तमिलनाडु के शिवकाशी, विरुद्धनगर, गुड़ियाथम और तिरुनेलवेली मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं। माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है। फास्फोरस अत्यंत ही ज्वलनशील रासायनिक तत्व है। हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जल जाता है, इसलिए माचिस की तीली पर मिलावटी फास्फोरस लगाया जाता है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड, लाल फास्फोरस, ग्लू, पिसा हुआ कांच, सल्फर और स्टार्च की मिलावट की जाती है। यदि सामान्य जलाऊ लकड़ी से माचिस की तीली बनाई गई है, तो कई बार उस पर एमोनियम फॉस्फेट अम्ल से लेप करते हैं। ये मशीन सभी तिल्लियों पर एक ही बार में समान मात्रा में इस लेप को लगा देती है। क्या आप जानते हैं कि माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है? भारत में साल 1950 में माचिस की एक डिब्बी की कीमत महज 5 पैसे थी, जो 1994 में बढ़कर 50 पैसे की हो गई। उसके बाद सन 2007 में कीमत 50 पैसे से बढ़कर 1 रुपये की हो गई थी। सभी तिल्लियों पर अब इस लेप को सुखाया जाता है, जिसके लिए इन्हें इस मशीन पर लगातार घुमाया जाता है। भारत में माचिस के निर्माण की शुरुआत साल 1895 से हुई थी।
इसकी पहली फैक्ट्री अहमदाबाद में और फिर कलकत्ता में खुली थी। भारत में सबसे पहले स्वीडन की एक मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने माचिस बनाने की कंपनी खोली थी। माचिस बनाने में क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सी भी कमी से माचिस आपके हाथ में टूट सकती है। अभी भी इन तिल्लियों को बाजार में नहीं भेजा जा सकता है। तिल्लियों को आखिरी बार जांच के लिए भेजा जाता है। इस जांच में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी तिल्लियां एक समान हो, कोई बड़ी या छोटी ना हो। इसके लिए कुशल इंसानी हाथों का सहारा लिया जाता है। सभी सूखी हुई तिल्लियों को एक साथ इस तरह एक ट्रे पर इकट्ठा कर लिया जाता है। साथ ही साथ एक इंसान इन सभी ट्रे में मौजूद तिल्लियों को ट्रे की लंबाई के अनुसार ही काट देता है। इसके लिए वह एक ब्लेड और अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। सभी तिल्लियों का एक बराबर होना इसलिए जरूरी है ताकि यह इनके डब्बों में आसानी से पैक हो जाए। इसके बाद शुरू होती है इन तिल्लियों के लिए डिब्बे बनाने की प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत होती है कागज के ऊपर डिब्बों की डिजाइन बनाने से। माचिस की डिब्बी की सतह में लाल फास्फोरस, पीसा हुआ ग्लास और एक चिपकने वाला गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। तिल्लियों के सिरे में घर्षण को बढ़ाने और जलने की दर को नियंत्रित करने के लिए पीसा हुआ ग्लास का भी इस्तेमाल होता है। माचिस की डिब्बियां आमतौर पर कागज या प्लास्टिक से बनी होती हैं और उनमें एक घर्षण पैड होता है जिस पर माचिस को रगड़कर जलाया जा सकता है। इसके बाद इन डिब्बों की डिजाइन पर खुरदुरी सतह बन जाने के बाद इस कागज को डिब्बे के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। एक दूसरी मशीन बड़ी तेज रफ्तार में इन सभी छोटे टुकड़ों को मोड़कर और गोंद के माध्यम से चिपका देती है। डिब्बियों की बाहरी परत की ही तरह इनर बॉक्स को भी ऐसे ही एक और मशीन की सहायता से बना लिया जाता है। इनर बॉक्स और आउटर बॉक्स दोनों के ही बन जाने के बाद अब बारी है इनमें माचिस की तिल्लियों को रखने की। सभी डिब्बों को अब असेंबली लाइन पर रखा जाता है। मशीन की मदद से इनर बॉक्स और आउटर बॉक्स को एक एक करके आमने सामने रखकर आगे बढ़ाया जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इन खाली डिब्बों को एक दूसरे डिपॉजिटर के नीचे से गुजारा जाता है, जो इन सभी इनर बॉक्स में माचिस की तिल्लियां डाल देता है। माचिस के प्रत्येक बॉक्स में 50 तीलियां होती हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए अब इन डिब्बों को बंद कर दिया जाता है। यह मशीन इस काम को काफी तेजी से करती है। इसी के साथ माचिस की यह डिब्बियां पूरी तरह तैयार है, पर अभी भी इन्हें इस तरह बाजार में नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद सभी डिब्बियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें इंसानी हाथों की मदद से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए यह सभी डिब्बियां एक पैकेजिंग मशीन के नीचे से होकर गुजरती है। इस मशीन द्वारा माचिस की डिब्बियों को 10-10 के बंडल में पैक कर दिया जाता है, जिसमें पॉलीथिन का इस्तेमाल होता है। यह पैकेजिंग इसे नमी से भी बचाती है और ग्राहकों को भी सहायता देती है। इसके बाद इन सभी बंडलों को आगे भेजा जाता है, जहां इंसानी हाथों से इन्हें बड़े व्यापारियों के लिए 600 की बड़ी पैकेजिंग में पैक किया जाता है। ये माचिस को खुदरे और थोक व्यापारियों तक ले जाने में भी सहायता प्रदान करता है, और इसी के साथ ये माचिस बनकर तैयार है जो आपके घर में प्रकाश करने के लिए पर्याप्त है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से हमारी जिंदगी इतनी रोशनी पाती है। माचिस का सफर अनोखा है, जिसमें लकड़ियों की सुंदरता और इंसान के हाथ की मेहनत दोनों एक साथ झिलमिलाते हैं। और अगर अब कोई आपसे पूछे कि माचिस कैसे बनती है, तो आप ये खूबसूरत सी कहानी सुना सकते हैं या उन्हें ये हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाखों अंडों और मुर्गियों के मांस का उत्पादन कैसे होता होगा, तो ऊपर आए पॉपअप बटन पर जाएं। मिलती हूं मैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।